हम लोग जो है ना अपने मामू के वगैरह पास रहते थे। तो जो है वो हम पे तशद्दुद करते थे। उनके 2 बेटे थे, उनसे हमारी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे थे। तो फिर हमें मजबूरन वहाँ से भागना पड़ गया। वो ये हमारे मामू हम पर ज़्यादती करते थे और अपने बेटों को ज़बरदस्ती हम पे मुसल्लत करना चाहते थे, इसलिए हम भाग गए। हमारा कोई अच्छी जगह रिश्ता करवाएँ, नेक हो, अच्छा हो, हमारी केयर करे। जैसे हम पहाड़ों में ज़िंदगी गुज़ार के आए वैसे ही नहीं, हम यहीं पे रहेंगे फिर। अच्छा। दोनों बहनें पहाड़ों वाली जिंदगी को छोड़ के ये पंजाब में आ गई हैं। वहाँ पे तशद्दुद बहुत होता है, बच्चों की ज़बरदस्ती शादियाँ करवा देते हैं। दोस्तों, जो पाकिस्तानी लड़कियां भाग करके आ चुकी है भाई, दोनों लड़कियां भाई क्यों भागी कर रही थी? क्योंकि उनके घर वाले उनकी शादी उनके भाई से करवा रहे थे। उन्होंने अपने भाई से शादी नहीं करनी थी, तो घर से भाग करके आ चुके हैं और शादी के लिए लड़का ढूंढ रही है। और पाकिस्तान में भाई क्यों ऐसा होता है कि उनकी जो है ज़बरदस्ती शादी भाइयों से करवाई जाती है, खुद लड़कियां बताने वाली। चलिए वीडियो में देखते हैं। ऐसे हमारे पापा जैसे जो है ना फोत हो गए थे हम जब छोटे थे। तो फिर उसके बाद मामा रिसेंटली फोत हुई थी। तो हम लोग जो है ना अपने मामू के वगैरह पास रहते थे। तो जो है वो हम पे तशद्दुद करते थे। उनके 2 बेटे थे, उनसे हमारी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे थे। तो फिर हमें मजबूरन वहाँ से भागना पड़ गया। वो हमें काफ़ी हम पे तशद्दुद करते थे। फिर हम भाग गए अपने घर से। जी, हम आपके पास आ गए। हमने कहा माजिद भाई से मदद लेंगे। तो फिर हम आपके घर आ गए। अच्छा मेरी बहन, आप बताएं इस दास्तान में कितनी सदाकत है? बिल्कुल 100% ट्रू है ये। हमारे मामू हम पर ज़्यादती करते थे और अपने बेटों को ज़बरदस्ती हम पे मुसल्लत करना चाहते थे, इसलिए हम भाग गए। हम चाहते हैं कि हम वहाँ पे शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े-बड़े पहाड़ हैं और वहाँ पे एक पहाड़ उतरने में महीने लग जाते हैं। और वो अपने बेटों को ज़बरदस्ती हम पे मुसल्लत करना चाहते हैं, वो हमें पसंद भी नहीं है, वो हैं भी आवारा और कोई काम-काज भी नहीं करते, तो मज़ीद हम उधर अपनी खज्जल-ख़वारी वाली ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके भाई हैं कि नहीं? नहीं, हमारे भाई नहीं है। अच्छा, 2 बहनें हैं आप? हाँ जी, हम 2 बहनें हैं। अच्छा, मामू सिर्फ जालिम थे या कोई चचा वगैरह भी जुल्म करते थे? मामू के पास ही रहते थे। तो वो हम पे तशद्दुद करते थे। उनके 2 बेटे थे, तो वो ज़बरदस्ती हम पे डाल रहे थे कि इनसे शादी करो। तो फिर हम वहाँ से भाग के आपके पास आ गए। तो अब आप हमारी हेल्प करें। हम चाहते हैं कि आप जो है हमारा कोई अच्छी जगह रिश्ता करवाएँ, नेक हो, अच्छा हो, हमारी केयर करे। जैसे हम पहाड़ों में ज़िंदगी गुज़ार के आए वैसे ही नहीं, हम यहीं पे रहेंगे फिर। अच्छा। जी नाज़रीन, आप ये दास्तान सुन रहे हैं। ये बहुत नाजुक सिचुएशन है कि ये दोनों बहनें पहाड़ों वाली ज़िंदगी को छोड़ के ये पंजाब में आ गई हैं और यहाँ पे तो बहुत गर्मी है, वहाँ पे तो ठंडा मौसम होता होगा। जी, बिल्कुल वहाँ ठंडा मौसम होता है, पर वहाँ के लोग बड़े ज़ालिम हैं। अच्छा। जी, वहाँ पे तशद्दुद बहुत होता है। बच्चों की ज़बरदस्ती शादियाँ करवा देते हैं। वालिदैन की याद में जब रात को सोती होंगी, रोती तो होंगी। बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो रोना तो आता ही है। अच्छा, यहाँ पहुँचते-पहुँचते कितने दिन लग गए? 2 महीने लगे हुए हैं। 2 महीने? जी, बिल्कुल 2 महीने लगे हैं आपके पास आते-आते। पैसे थे आपके पास? किस तरीके से आए हैं यहाँ पे? हम लोग बस हो खज्जल-खज्जल होके आ ही गए आपके पास। जो हमने सेविंग की थी हम दोनों बहनों ने, उसको उस सेविंग को निकाल के तो हम घर से भागे थे, फिर हम आपके पास आ गए। फिर हम आपसे हेल्प माँग रहे हैं, अब आप हमारी हेल्प करें, क्योंकि आप सबकी हेल्प करते हैं, हमारी भी हेल्प करें। जी, जी। देखिए जी, मदद तो अल्लाह ताला की ज़ात करती है। अच्छी जगह पे इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ रिश्ता करवा दूँगा। आप दोनों के पास मोबाइल फ़ोन है? जी, मोबाइल है, लेकिन उसमें सिम नहीं है। अच्छा, आपके पास है? जी, सिम नहीं है, मोबाइल हमारे पास है। जी, मोबाइल दिखाएँ। अच्छा, दोनों के पास मोबाइल फ़ोन है। बिल्कुल। सही। मुझे बहुत से लोग कहेंगे कि इनका नंबर दे दें, इनके साथ हमारा डायरेक्ट राब्ता करवा दें। तो आपका नंबर दे दूँ उन्हें? आपका तो सिम भी नहीं है, तो कैसे ये मामलात होंगे? तो वो आपसे बात करें ना, फिर आप हमसे बात कीजिएगा, हमारे पास तो सिम ही नहीं है, हम कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे? तो जब तक आपका निकाह नहीं होता, तब तक आप मेरे दफ़्तर में रह लेंगे? जी, हम आपके पास ही रहेंगे। यहाँ पे तो आपको पता है मुझे मर्द भी मिलने आते हैं, ख़वातीन भी आती हैं। यहाँ पे रखना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। कोई दरमियानी रास्ता निकालें। हमारा तो यहाँ पे कोई भी नहीं ना है, तो हम कहाँ जाएँगे? हम तो घर से भाग आए हैं। जी। हमारी हेल्प करें, हम तो यहीं पे रहेंगे, अब हम वहाँ से छोड़ के आ गए, अब हम वहाँ पे कैसे वापस जा सकते हैं? किसी तरीके से वापस नहीं जा सकते? नहीं, हमने नहीं वहाँ जाना अब। क्यों, खौफ आता है, डर लगता है? वापसी का कोई रास्ता नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़ुल्म होता है और हमारी शादी भी नहीं करना चाहते। अगर हम वहाँ गए तो दोबारा से ज़ुल्म ज़्यादती होगी और वहाँ पे दोबारा से हमारी शादी कर दी जाएगी, इसलिए हम वहाँ नहीं जाना चाहते। अच्छा, यानी कि पहाड़ों वाली ज़िंदगी से नफ़रत हो गई है। नफ़रत हो गई है। आपको भी नफ़रत हो गई है? बिल्कुल नफ़रत हो गई है। नफ़रत से भी ज़्यादा नफ़रत हो गई है उनको पहाड़ वाली ज़िंदगी से। अब यानी कि पंजाब में ज़िंदगी गुज़ारनी है। हाँ जी, बिल्कुल इधर ही गुज़ारेंगे। कोई अल्लाह का नेक बंदा बाहर से आपके लिए कोई प्रपोज़ल भेजता है, तो बाहर भी जाने को तैयार है? हाँ जी, हम उसके पास भी रह लेंगे। आप भी चली जाएँगी? जी, बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, आपकी क्या डिमांड है कि एक ही घर में दोनों की शादी हो? एक घर में हो तो बेहतर हो जाएगा, ताकि वो मेरे सामने तो रहेगी ना।
जी जी। जी बिल्कुल, एक ही घर में होनी चाहिए ताकि हमारा एक दूसरे के अलावा कोई है भी नहीं, बस यही है, तो ये साथ रहनी चाहिए। सही। जी नाज़रीन, 2-4 दिन मैं देखता हूँ और इन दोनों को किसी अच्छी फैमिली के घर में एडजस्ट करता हूँ। जब तक इनका निकाह नहीं होता, तब तक इनकी हिफ़ाज़त करना मुझ पे फ़र्ज़ है। इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ इन दोनों बहनों का भाई बन के दिखाऊँगा और कोई भी अल्लाह का नेक बंदा इन दोनों में से किसी के साथ निकाह करना चाहे या 2 दोस्त इन दोनों बहनों के साथ निकाह करना चाहें या 2 भाई इन 2 बहनों के साथ निकाह करना चाहें, तो मेरे से राब्ता कर सकते हैं। और इनको ज़ाहिर बात है छत की भी ज़रूरत है सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफ़ान से बचने के लिए। इसके अलावा इनको राशन पानी की भी ज़रूरत है और ज़रूरियात ज़िंदगी बहुत ज़रूरी हैं। प्रोटेक्शन फ़ील कर रही हैं। बिल्कुल यहाँ पे अपने आप को खुद फील कर रहे हैं कि हम यहाँ पे सेफ हैं अब। हाँ, हाँ, आप बताएँ। बिल्कुल 100% यहाँ पे हिफाज़त फ़ील कर रहे हैं, प्रोटेक्शन है यहाँ पे। अच्छा, आपकी कितनी उम्र है? मेरी 19 साल। 19 साल और आपकी? 18 18 साल। अच्छा, वहाँ पे जो वादिया कैलाश में बाज़ार लगता है, वहाँ पे ख़वातीन को बेचा जाता है। कैसे 15-16 साल की लड़कियों को ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है कि तुम अपने भाई के साथ शादी कर लो, मामा के लड़के से शादी कर लो, बुआ के लड़के से शादी कर लो। दोस्तों, आपने भाई सुना होगा इंडिया में गर्ल्स बॉयज़ मेल सेक्स रेशो, भाई लड़कियों की आगे लड़कियां कम है, लड़के ज़्यादा है, तो उनके आगे शादी होने में समस्या हो सकती है। लेकिन भाई ये समस्या पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि 2 भाई बहन हैं, उनकी शादियाँ हो जाती है अलग अलग, ठीक है। तो उनके 2 बच्चे पैदा होते, लड़की को लड़का पैदा हो गया, भाई को लड़की पैदा हो गई, तो बोलते भाई तू मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए दुल्हन मतलब पैदा कर दे, मैं तेरे बच्चों के लिए दुल्हन पैदा कर दूंगा। तो उनका भाई सिस्टम बन जाता है बचपन में ही। उन्हें पता है कि भाई इसको बहन को लड़का पैदा हुआ है, तो हम मुझे एक लड़की चाहिए, तो हमें एक बच्चा पैदा करते हैं, लड़की पैदा करते हैं, ताकि उसकी शादी अपनी बहन की लड़के से मैं करवा दूँ। तो भाई ये समस्या पाकिस्तान में कभी भी नहीं आने वाली है, क्योंकि भाई पाकिस्तान में भाई बहन का प्यार कुछ इस प्रकार का है कि भाई माशाल्लाह। अब ये लड़कियां भाई ज़बरदस्ती इनकी भाइयों से शादी करवा रहे थे, जिन्हें ये भाई 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 बोलती आई, उनसे शादी करना, उनको भाई जान बोलना, तो भाई बहुत मुश्किल था इनके लिए। भाई इन्होंने स्टेप उठाए, वहाँ से भाग करके जो है पत्रकार भाई साहब के पास आ गई। अब इन्होंने डिमांड करी है भाई शादी की। अगर आप इनसे शादी करना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, इनसे रब्ता कर, मतलब भाई रब्ता बोल रहा हूँ, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो भाई। और तो बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई, क्या सोचते हो कमेंट कर दीजिएगा। शादी करनी है तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।